हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक असमानताओं जैसी भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए जन जागरूकता, सामाजिक सहभागिता और प्रभावी विधायी नेतृत्व जरूरी है। चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन के जोन 2 सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को जन आंदोलन बताते हुए विधायकों की अहम भूमिका पर भी जोर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा का परिसर उस वक्त लोकतांत्रिक विमर्श का केंद्र बन गया जब राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन 2 के 3 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। 3 दिवसीय सम्मेलन में देश के 15 विधानसभा के पीठासीन अधिकारी, उप पीठासीन अधिकारी और विधायक भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र के दौरान हरियाणा के गौरवशाली इतिहास पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा केवल एक भवन नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीवंत विरासत है। इन दीवारों ने जन भावनाओं को स्वर लेते देखा है और अनेक ऐतिहासिक निर्णय की साक्षी रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1966 में जब हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया तब संसाधनों की सीमाओं को लेकर कई आशंकाएं व्यक्त की गई थी, लेकिन हरियाणा की धरती ने हर चुनौती को अवसर में बदला और आज कृषि, खेल, सेना, उद्योग तथा सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में देश को नई दिशा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का विषय भविष्य की चुनौतियों से निपटने और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में जागरूक समाज और विधायकों की भूमिका वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप है। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का सामूहिक संकल्प है। साथियों, हरियाणा ने विकसित भारत 2047 के विजन को केवल एक नारे के रूप में नहीं बल्कि एक सामूहिक संकल्प के रूप में आत्मसात किया है और हमने इसे केवल कागजों पर नहीं लिखा बल्कि जमीन पर उतारा है। मुझे खुशी है यह बताते हुए कि वर्ष 2025 में हमने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, जिसकी चर्चा अभी की गई है, उसकी स्थापना की गई, जो देश में अपनी तरह की एक अलग अनूठी पहल है, क्योंकि हम भविष्य की तैयारियों कल पर नहीं छोड़ना चाहते। 2047 का हरियाणा कैसा होगा, उसकी नीतियां, सुधार और प्राथमिकताएं, यह सब आज से ही तय हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विकसित भारत 2047 की विजन को धरातल पर उतारने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। इसी दिशा में वर्ष 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना की गई ताकि आने वाले वर्षों की चुनौतियों और आवश्यकताओं के अनुरूप आज से ही योजनाएं बनाई जा सके। सरकार का लक्ष्य 2047 तक हरियाणा को $1 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था तथा 40 लाख रुपए से अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए अर्जुन स्पेशल पर्पस व्हीकल, विदेशी सहयोग विभाग और हरियाणा इनोवेशन फोरम का गठन किया गया है। साथ ही सभी विधायकों के लिए चिंतन शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है ताकि जनप्रतिनिधि अपनी विधानसभा क्षेत्रों की चुनौतियों और संभावनाओं पर गंभीर मंथन कर सके। हमारा जो पहला स्तंभ है वो वित्त और सुरक्षा, दूसरा शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वास्थ्य और पोषण, और चौथा कृषि और पर्यावरण। पांचवा हमारा जो स्तंभ है वो बुनियादी ढांचा और समग्र विकास। छठा स्तंभ है क्षेत्रीय विकास और स्थानीय स्वशासन। हमारा लक्ष्य है वर्ष 2047 तक हरियाणा को $1 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था तथा 40 लाख रुपए से अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बनाना है। हमने सभी विभागों को ये स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि वे अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्य निर्धारित करें ताकि विकास योजनाबद्ध हो, परिणाम स्पष्ट हो और कार्य समय पर हो, ऐसी व्यवस्था हमने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सुरक्षा, साइबर अपराध, जल संरक्षण, जैव विविधता और सोशल मीडिया का प्रभाव जैसे विषय अब केवल विशेषज्ञों तक सीमित नहीं है बल्कि विधायी विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। जो जनप्रतिनिधि आज इन विषयों को समझेगा वही भविष्य के समाज को सही दिशा प्रदान कर सकेगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सफलता इस बात से तय होती है कि वह नागरिकों के जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन ला पा रहा है। जब समाज जागरूक होता है तब नीतियाँ प्रभावी बनती है और जब जनप्रतिनिधि दूरदर्शी होते हैं तब विकास टिकाऊ और समावेशी बनता है। साथियों, जो विधायक
आज इन विषयों को समझेगा वही कल के समाज को दिशा दे सकेगा। इसलिए हमें समय के अनुरूप अपनी विधायी दृष्टि को भी विकसित करना होगा और इस दिशा में यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे प्रसन्नता है कि इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवाधिकार जैसे अत्यंत सामयिक विषयों पर भी विशेष यहाँ पर प्रस्तुति दी जाएगी। साथियों, नवाचार और नैतिकता के बीच संतुलन बनाना यह हम सभी जनप्रतिनिधियों की ये साझी जिम्मेवारी है। हमें समय के अनुरूप अपनी विधायी दृष्टिकोण को भी विकसित करना होगा। आज लोकतंत्र की सफलता इसी बात से मापी जाती है कि वह अपने नागरिकों के जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। भविष्य की चुनौतियों के बीच विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह सम्मेलन न केवल जनप्रतिनिधियों के लिए विचार मंथन का मंच बना, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने और समाज की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम साबित हो रहा है।